ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे और यहाँ पे हमने इसको जो है बोल्ड कर रहे थे हम लोग, ये थोड़ा सा एक कोड हमारा क्लीन हो और थोड़ा सा अलग। तो वैल्यू एंटर की 91, तो द टेम्परेचर इज सेल्सियस। ठीक है, इस तरह से। तो आप इसको अलाइन कर लीजिए। अब आप इसको बोल्ड कर लीजिए, इसको हेडिंग 1 कर दीजिए, अब इसको हेडिंग 3 कर दीजिए यहाँ पे, और इसको अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दीजिए। ये सवाल वो पूछ रही थी, इसी तरह का कुछ सवाल था क्या, कि अलाइन नहीं हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। H3 6H1 यहाँ पे हेडिंग को ये नहीं अलाइनमेंट की, जो चीज यहाँ पे नहीं वो एक्सेप्ट करेगा, सिंपली को ले लेगा, एट्रीब्यूट को नहीं। सिंपली बोल्ड उसमें या हो सकता है डबल कोड हम लोगों ने वो लगाया हो। एनीवे ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से। सर अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए सेल्सियस की तो? ये वैल्यू ना, हाँ सर। इसके लिए फिक्स यूज करेंगे। फिक्स आप पीछे कर चुके हैं, फिक्स लगाइएगा वैल्यू को जहाँ पे वो रिकैलकुलेट। अच्छा सवाल पूछा, ये आपने फिक्स वाला निकालिएगा वो, और फिक्स यूज कर लीजिएगा। टू फिक्स्ड करके जो आपका, टू फिक्स्ड करके। हाँ कि वो टू ये सर टू फिक्स्ड। चलिए ये अच्छा पूछा, ये करिएगा ट्राई। अच्छा अब आइए नेक्स्ट, हम लोग उस पे थे और मैंने बताया था आपको कि ये अगला प्रोग्राम लास्ट में फिर ये, और ये बड़ा प्रोग्राम है तो उसी को हम लोग देख लेते हैं। ओ लेवल का ग्रेडिंग का, जो हमारा हम लोगों ने सिर्फ पास और फेल का देखा था। पहले हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया जिसमें सिर्फ इफ यूज हो रहा था, फिर इफ एल्स का देखा, फिर इफ एल्स इफ का भी देखा था। ठीक है, जो शुरू में हम लोग मैसेज वो कर रहे थे, गुड मॉर्निंग और वो करके कर रहे थे। बाद में फिर जो लास्ट क्लास था उसमें पास और फेल का बताया था ना, 30 और इससे कम पास और फेल का, यही था ना प्रोग्राम। लास्ट में क्या था? यस सर, आपने होमवर्क दिया था हाँ, तो एक ट्राई ये करने था, को। हाँ एक वो था। अब आज वो ग्रेड का शफक में वो पहले ही दिया हुआ था, उसने उन्होंने कुछ कोशिश करी थी, बट कुछ थोड़े सिस्टम सही थे बट पूरे नहीं सही थे। और इसी वजह से मैंने फंक्शन को, मैंने कहा कि एक आध दिन फंक्शन को और थोड़ा सा बताते हैं, फिर समझिए तो फिर उसको कीजिए। अब आज इसको करते हैं, ठीक है। अब ये पूरा टाइम है, तो ये पूरा टाइम इस वाले सेशन में ध्यान से इसको देखिए। लास्ट ईयर ये प्रोग्राम करवाया था, उससे पहले ये प्रोग्राम कभी इस तरह का, ये फिल्स में छोटी से कुछ 2-3 दे के वैल्यू कराते थे, बट ओ लेवल का ग्रेडिंग का कुछ करके नहीं कराया था। अलग वाले अलग लैंग्वेज में हो सकता है, किसी और जो पढ़ाते हैं उन लोगों ने कराया सी वगैरह के अंदर, पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद नहीं कराया था। बट मैंने ये फर्स्ट टाइम लास्ट वाले बैच को, ये जो पिछला बैच था उसमें कराया था मैंने। तो मैंने भी इसकी पहले कई दिन ट्राई किया था, नहीं हो रहा था। बहरहाल फिर जाहिर सी बात है कि आप लोग को पढ़ाने से पहले देखना होता है वो। एनीवे चलिए आइए, अब आप सबसे पहले यहाँ पे बॉडी के अंदर हम इसको पूरा एकदम पहले ही से एक
क्लीन कोडिंग और डेकोरेशन जो बोलते हैं ना, उस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने H2 दिया, स्टेप बाय स्टेप समझिए। हेडिंग 2, और हेडिंग 2 के अंदर हमने दे दिया लाइन इक्वल टू सेंटर। क्या है ये? एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स, हेडिंग 2। नेक्स्ट आ जाइए, आपसे एक सेंटर टैग यूज करिए। सेंटर सबने यूज किया था। सेंटर के अंदर इनपुट, हम इनपुट कराएंगे वैल्यू को, इनपुट, और इनपुट में आईडी दे दिए क्योंकि यही आईडी फिर वहां पे यूज होगी आगे फंक्शन और फंक्शन की स्टेटमेंट। आईडी, आईडी में आपने दे दिया मान लीजिए OL, O लेवल का सिंपल सा। आप नाम अलग अलग भी दे दीजिएगा। OL, सेंटर को क्लोज करिए। ये इसलिए यूज हो रहा है कि हमारा जो इनपुट का बॉक्स आएगा सेंटर में आएगा। ठीक, पूरे पेज के एकदम ऊपर टॉप से जहाँ से बस सेंटर बीचों बीच में आएगा। ये इनपुट बॉक्स यहाँ से क्रिएट होगा। अब आ जाइए, फिर एक BR दे दिए, दूसरी लाइन ब्रेक करना है, मतलब लाइन ब्रेक करना है तो BR। BR के बाद फिर सेंटर दीजिए, क्योंकि अगली जो चीज हम करेंगे वो एक बटन क्रिएट करेंगे। और बटन के ऊपर, यानी ऊपर तो बॉक्स आ गया, उसके नीचे एक बटन आएगी, और बटन के ऊपर एक हमारा नाम होगा। पीछे हम इस तरह का बताया आपको, तो बटन जिस दिन क्रिएट करना, इसी सब पीछे का थोड़ा सा हिंट्स हल्का सा देते जा रहे थे ताकि वो दिमाग में रखिए। तो हम लिखेंगे बटन। अच्छा, पहले हम यहाँ पे इसको भी सेंटर करना है ना, तो हम इसको भी सेंटर कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सेंटर ही में लाना चाहते हैं। तो बटन, बटन क्या करे, बटन के ऊपर क्या होगा? ऑन क्लिक, क्लिक करने पे, और ये कहलाता है इवेंट हैंडलिंग। आगे आपका इवेंट्स जावास्क्रिप्ट इवेंट के अंदर आएगा ये। अब यहाँ पे हम एक नाम दे रहे हैं चेक ग्रेड। ये हमारा इसी नाम से फंक्शन बनाएंगे, तो चेक ग्रेड, ये फंक्शन ही को यहाँ पे दे रहे हैं। यानी जब क्लिक करेंगे तो चेक ग्रेड फंक्शन के अंदर जो पूरा ग्रुप ऑफ कोड टुगेदर, जो मैंने बताया था ब्लॉक ऑफ कोड, फंक्शन का मतलब है ब्लॉक ऑफ कोड, बहुत सारे कोड का एक ब्लॉक जिसके अंदर कई कोड होंगे, सारे आपस में टुगेदर होंगे, परफॉर्म करेंगे, और वो यहाँ पे उसको सेव कर देंगे, और फिर हम उसको कॉल करते हैं। जब ये फंक्शन इन्वोक किया जाएगा तो वो रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा। इसको बंद किया बटन को। अब यहाँ पे उस बटन, उसके ऊपर बटन का नाम, तो हम इस पे लिख देते हैं चेक ग्रेड। ये बटन के ऊपर लिखा हुआ, चेक योर ग्रेड लिख देते हैं। चलिए, चेक योर ग्रेड, बटन को क्लोज कर दिए। ये हो गया, फिर सेंटर क्लोज कर दिए। अब ये दोनों चीज सेंटर में आ गई। इससे क्या क्या बन गया है, अब ध्यान से यहीं क्लिक कर इतना देख भी लेते हैं। ये आ गया। और जब थोड़ा थोड़ा करिए ना, तो थोड़ा सा करके देखिए। एंटर योर मार्क्स, सेंटर किया, हेडिंग 1 H2 से आ गया। फिर इसके नीचे हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया, इनपुट आईडी, इसके अंदर OL आईडी, ये OL का इस्तेमाल अभी नीचे होगा, कहाँ पे होगा देखिए। और फिर हमने सेंटर में बटन एक क्रिएट की जिसके ऊपर लिख दिया चेक योर ग्रेड। ये इतना आ गया। अब आइए इसके नीचे BR कर लिए यहाँ पे सेंटर के बाद। ये ऊपर वाले का ब्रेक था, ये इसके लिए ब्रेक था, और ये जो है इसका फिर ब्रेक हो गया। अब इसके नीचे आइए। अब नेक्स्ट, अब आ जाइए स्क्रिप्ट। अब ये स्क्रिप्टिंग यूज हो रही है। वो तो जितना आया वो सब HTML का वो था। तो HTML किस तरह से मिलके साथ में काम करता है, ये भी चीज ध्यान में रखते जाइएगा। हम यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, कि जब हम ग्रेड चेक करें तो जो भी डिवीजन आए वो हमारा एक फॉन्ट में आया और एक कलरफुल आए मान लीजिए, तो वो भी हम चलिए कर ही लेते हैं। स्क्रिप्ट से पहले ही वो भी कर लेते हैं। जब इतना डेकोरेट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम करते हैं H2 में लिखेंगे, हेडिंग 2 में आएगा वो मान लीजिए। तो H2 का अलाइन कर लिया,
सेंटर। जो हेडिंग 2 में हमारा जो रिजल्ट आएगा, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, वो कैसे आएगा? तो उसके लिए फिर हम स्पैन को यूज करेंगे, जो मैंने पीछे आपको बताया था। जैसे डिव होता है वैसे स्पैन, तो मैं स्पैन को यहाँ पे यूज करूंगा, स्पैन। और स्पैन में एक आईडी, जैसे डिव में एक आईडी दे देते, जैसे सीएसएस में आपने बहुत यूज किया, स्पैन में भी यही करते हैं। दोनों में फर्क बहुत थोड़ा सा ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट एक इनलाइन एलिमेंट है, एक ब्लॉक एलिमेंट है। डिव ब्लॉक एलिमेंट है, ये इनलाइन। इसका थोड़ा सा फर्क भी मैं किसी दिन बतला दूंगा। एचटीएमएल में सब चीजें हैं नहीं, बट चूंकि सीएस जावास्क्रिप्ट में आ रही है तो मैंने कहा चलो ये भी बताते हैं इसका एग्जांपल। और बहुत ही क्लैरिफाई नहीं किया है सिलेबस के अंदर, तो ये एक सबसे बड़ी चीज ये है। तो आईडी में मान लीजिए यहाँ पे हम दे देते हैं, कोई एक आईडी क्रिएट कर लेते हैं। चलिए आईडी यहाँ पे दे देते हैं एसएनसी नाम की, और फिर इस एंगल ब्रैकेट को क्लोज किया स्पैन का, और यहीं पे फिर स्पैन को क्लोज कर दिया, क्योंकि स्पैन का बस यही रोल है। आईडी वहां से वो आईडी लेगा, और ये जो पूरा चीज है इसका मतलब वो ये जो ग्रेडिंग का है वो वहां से जब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी में हम मेंशन करेंगे आईडी, जब वहां की आईडी से एसएनसी को लेगा और यहाँ पे प्लेस कर देगा हेडिंग 2 के फॉर्म में सेंटर में। तो अब फिर यहाँ पे इसको ये हेडिंग 2 बंद करिए, क्योंकि हेडिंग 2 उधर क्लोज है, और फिर ये हमारा हेडिंग 2 हो गई। अच्छा, अब इसमें एक और चीज है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये जो लिख के आ रहा है वो कलर में आए, जैसे मैंने बोला, तो अब यहाँ पे एक और यूज कर लिए, फॉन्ट। फॉन्ट आप लोग यूज किए होंगे, फॉन्ट, कलर, ये सब चीजें मैं इसलिए और बता रहा हूँ, पीछे का थोड़ा एचटीएमएल रिवीजन भी होगा। कलर मान लिया हमने दे दिया ग्रीन, कुछ और नहीं दे रहे हैं बट कलर दे रहे हैं। और इसके ठीक बाद जहाँ पे H2 क्लोज हो रहा है उसके यहाँ पे ठीक फॉन्ट को क्लोज कर दीजिए, यानी कि ये हेडिंग 2 जो है ग्रीन कलर में आएगी। चलिए ये डेकोरेशन का काम हो गया। अब आ जाइए स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट में पहले फंक्शन डिक्लेयर करिए, पीछे जो एग्जाम्पल दिया था उसी से मिलता जुलता है, और उसको देखिएगा तो समझ में आएगा, और बाकी तो आप जानते हैं। और फंक्शन में हम ये नाम दे रहे हैं चेक ग्रेड, वही जो ऊपर हमने फंक्शन का वो किया था, कि कॉपी कर लीजिए, तो गलती की गुंजाइश ना। कॉपी पेस्ट चेक ग्रेड। अब यहाँ पे आप फंक्शन के स्टेटमेंट को लिखिए, आप से करके लिखते हैं। अब ये ब्लॉक यहाँ पे सब आएगा। अब एक वेरिएबल असाइन करिए, वैर, जो आपके मार्क्स को एक से वो चेक करेगा। वैर आपने दिया ग्रैंड टोटल, या जी टोटल कर देते हैं, जी टोटल, या जीटीएम कर दीजिए, जीटीएम ग्रैंड टोटल मार्क्स, शॉर्ट में हम कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से जो भी कर लीजिए। जीटीएम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये आईडी क्या है, ये आईडी हमारी है OL, जो ऊपर हम जब इनपुट कराएंगे, क्योंकि यहीं से चेक होगा, ये OL, तो यहाँ पे हमने दे दिया OL। OL उसको वहां से लेगा, यानी ग्रैंड टोटल की वेरिएबल में हमने असाइन किया, तो जो इनपुट होगा वो यहाँ से लेगा और यहाँ ग्रैंड टोटल के मार्क्स में लेके जाएगा। तो फिर उसकी वैल्यू एक बन गई, तो उस वैल्यू हम यहाँ पे वैल्यू के नाम से उसको डिफाइन कर देते हैं। आ गया। अब जब आ गया ये, तो अब ये चेक करेगा उसके कंडीशन, उसके इफ एल्स और ये इसकी कंडीशन को अब वो चेक करेगी।
अब यहाँ पे हम आ गए इफ हमारा क्या है, ऊपर हमने जो दिया था GTM, ग्रैंड टोटल मार्क्स हमारा GTM ग्रेटर देन हमारा जो ए ग्रेड था 85, यानी जो एस ग्रेड है आपको मैंने बताया था वो लेवल में कि 85 या इससे ज्यादा अगर है तो क्या होगा, एस ग्रेड। तो यहाँ पे उसका रिजल्ट दे दीजिए कि क्या रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट आप दे दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और यहाँ वो अब आईडी क्या थी, वो आईडी थी हमारी, ये आईडी थी SNC, क्योंकि अब ये प्रिंट करने की बारी आ रही तो प्रिंट हमारा ये सब होगा कलरफुल और ये वो, तो ये प्रिंट करने की बात, क्योंकि जब ये चेक करेगा ट्रू आएगा तो करेगा रिजल्ट, और नहीं आएगा तो क्या करेगा आगे। तो यहाँ पे इसमें दे दिया SNC और डॉट इनर HTML क्या होगी वैल्यू, अब यहाँ पे दे दिए एस ग्रेड, क्योंकि पहला अगर वो चेक ट्रू हो गया तो एस ग्रेड आएगा, एस ग्रेड। ठीक है, एस ग्रेड दे दिया, उसके बाद फिर आप ये लगा दीजिए। अब नेक्स्ट क्या करेगा, अगर नहीं तो फिर एल्सिफ, यानी अभी आगे कई स्टेप आएगा तो एल्सिफ आएगा। तो हम पहले ये वाला बंद कर देंगे, ये वाला, ये तो ओवरऑल फंक्शन के लिए जा रहा है पहला वाला, तो लास्ट में क्लोज होगा। अब ये हर कंडीशन के लिए अलग होगा, तो इसको बंद किया, एल्सिफ अगला ओपन किया, और अब क्या करेगा, यही पूरा ले लीजिए। अगला क्या हुआ, वो होगी 75 की। अगर ये होगा तो फिर क्या करेगा, फिर यहाँ हो जाएगा ए ग्रेड। अब यही समझ लिया आप, कॉपी पेस्ट करते चले जाइए, यहाँ से लीजिए। अगर ये वो होगा तो ये कर देगा ए ग्रेड, नहीं तो फिर अगला जाएगा तो अगले पे ये फिर 65 हो जाएगा, क्योंकि 65 पे चेक करेगा। फिर ये हो जाएगा बी ग्रेड, फिर यहाँ पे ये जाएगा, फिर ये 65 पे बात करेगा 55, फिर ये हो जाएगा सी ग्रेड, फिर नेक्स्ट यहाँ पे। अब आगे इसके बाद क्या चेक करेगा, 50। अब ये चेक करेगा 50, 50 ये है या 50, तो ये करेगा डी ग्रेड, यानी 50 या उससे ज्यादा है तो डी ग्रेड। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आएगा एल्स, क्योंकि अब सारी वो कंडीशन चेक हो गई थी, एल्स नहीं तो। अब लास्ट आ जाएगा, वो आसान है, पीछे आपने देखा है वो, फेल। फेल। अब ये सारे उसका पहले बंद हो गया और फिर लास्ट में फंक्शन का बंद हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो फंक्शन का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, पहले ये यहाँ गया, ये यहाँ तक गया, और उसके बाद से फिर ये यहाँ पे।
ठीक है, ये यहाँ पे है, ये हमने मार्क्स दिया, पहले हम 49 देते हैं, फिर नहीं किया इसमें, अच्छा कुछ और देते हैं, 50, कहीं कोई चीज मिसिंग है अभी, क्या चीज मिसिंग है चलिए देखा जाता है पहले। ये डॉट वैल्यू ओ लेवल यहाँ दिया हुआ है, सर फॉन्ट कलर नहीं ग्रीन ये नहीं में बंद नहीं हुआ है, क्लोज रुकिए, नहीं नहीं एक मिनट, स्क्रिप्ट नहीं बंद हुआ है, स्क्रिप्ट नहीं क्लोज किया हम लोगों ने, अभी भी नहीं। हाँ आप क्या करी थी? सर फॉन्ट कलर ग्रीन क्लोज नहीं हुआ है। कहाँ पे? फॉन्ट कलर ग्रीन। क्लोज तो है ये, अच्छा हाँ, ये एंगल ब्रैकेट नहीं लगा ना, नहीं फिर भी ये तो ऑलरेडी यहाँ पे देखते हैं, अभी कोई कुछ कंडीशन वो कोई से नहीं, कोई और चीज मिसिंग है अभी, देखते हैं प्रोग्राम के अंदर और कहाँ पे ग्रैंड टोटल में कर्ली ब्रेसेस भी नहीं बंद हुआ है। है 75 का देखिए। 25 पे, हाँ सर, उसका वैसे बंद क्लोज वाला नहीं हुआ है कर्ली। ये इसका क्लोज, ये क्लोज देखिए एक मिनट, यहाँ हो गया, यहाँ से अगर चेक करें तो ये क्लोज हुआ, कहीं कोई चीज ये क्लोज यहाँ पे हो गया, फिर ये ओपन हो रहा है, सही कह रहे हैं, ये यहाँ पे जब तक हम इस तरह से नहीं यूज कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा है यहाँ पे एलसिफ, कहीं कुछ करली ब्रैकेटी में कुछ मिस्टेक लग रही है, कहाँ पे लग रही है पकड़िए, आप लोग थोड़ा मेहनत, तो 75 25 के के बाद बाद ये जो हाँ है, सर, हाँ वो ओपन हो गया है, क्लोज नहीं हुआ है। ये यहाँ से लगा, ठीक है, ये ओपन हुआ यहाँ पे और फिर यहाँ पे क्लोज हो गया है, ठीक है, यस सर। तो यानी ये जो हम लोग लगा रहे हैं इसके बाद ये गलत लग रहा है, शायद सर। मुझे भी लग रहा है, रुकिए देखते हैं, चक्कर ये लिखने मिस का मैच हो रहा है, मिस मैच हो रहा है देखने में। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए इफ एल्स ये फिर चेक हो रहा है, ये पाया तो इसने कर दिया, फिर क्लोज हो गया, इसने शुरू किया, यहाँ पे स्टार्ट किया, ये पाया ये कर दिया, फिर इसमें आया, फिर यहाँ पे ये पाया इसने, यहाँ पे ये कर दिया, फिर इसने ये चेक किया, ये यहाँ पे पाया इसने ये कर दिया, अब यहाँ क्लोज किया, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे क्लोज किया एल्स, फिर ये पाया ये क्लोज किया, अब ये सही होना चाहिए, यारी गलती पकड़िए, जल्दी से डीबग कीजिए कौन पकड़ रहा है, कहीं हम लोग आईडी उडी तो नहीं मिस कर रहे हैं, कहीं हम लोग आईडी पे तो नहीं कर रहे हैं, एक सेकंड, यहाँ से फिर से आते हैं, फंक्शन का यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हम फंक्शन को इसको यहाँ से शुरू करते हैं, इफ वेरिएबल ये 85 वेरिएबल, एक मिनट रुकिए, वेरिएबल सर ग्रेटर सर ग्रेट सर ग्रेटर देन लगा पे लेस देन रहेगा ना, जीटीएम लेस देन इज इक्वल, हाँ यहाँ पे ना लास्ट में, यस नहीं ग्रेटर देन इक्वल 50% तो ठीक है, लास्ट में
तो वो नहीं होगा उसके बराबर, तो वहां पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे लेस देन थोड़ी ना करेंगे, लेस देन करेंगे। नहीं रुकिए, मैं यहाँ से एक बार देखता हूँ जरा, ये चेक करते हैं, फिर से आते हैं। टाइम में हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आप लोग डीबग कीजिएगा। वेरिएबल ग्रैंड टोटल मार्क्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ओ लेवल, फिर वैल्यू दिया, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ, ये अभी ओपन रहेगा क्योंकि फंक्शन के अंदर ही आ रहा है। इफ ग्रैंड टोटल मार्क्स 85, ठीक है, ओपन हुआ। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एस ग्रेड हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। उसने चेक किया, नहीं तो एल्स किया, इफ किया, फिर ग्रेड इफ, ये किया। अच्छा, ये जो बार बार हम लोग लगा दे रहे हैं ना, इफ इफ इफ, सर फिर एल्स क्यों के इफ बाद लग रहा इफ है? हाँ ये चीज है, इफ ये लग इफ रहा है क्यों बाद लग रहा है? बिल्कुल ये इफ तो नहीं लगना चाहिए ना, नहीं। यही है। रुकिए एक मिनट, क्योंकि एल्स इफ हो ही गया तो ये फिर कॉपी पेस्ट किया ना, तो यहाँ पे नहीं वो हुआ है, ठीक है, फिर एल्स आ गया ये। अब रन करते हैं, अब देखते हैं। 49 पहले किया, अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक किया, क्या चीज है? चलिए अब ये भी दूर करते हैं। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट कहीं एक्स्ट्रा कुछ है? अच्छा बहरहाल अब ये देखते हैं, ये यहाँ पे पहले चेक किया और यहाँ पे कर दिया एल्स इफ, फिर ये चेक किया, यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर एल्स इफ ये चेक किया, ये पाया, यहाँ पे कर दिया इसमें, ये किया, फिर ये यहाँ पे ये क्लोज हुआ। दो बार तो ये लग गया है, फंक्शन का एक बार है, एक बार इसका है। 10 मिनट मेरा पास बचा हुआ है। 49, छोटी सी गलती है, वो पकड़ में नहीं आ रही, यही डिबग करना है आपको। सर हाँ बताइए। सर एक बार जो ग्रेड लिखे हैं बस ग्रेड पे डबल इन्वर्टेड कॉमा कीजिए, मतलब जैसे सी है तो बस सी पे, ग्रेड पे मत कीजिए। मैं उससे नहीं कोई फर्क पड़ता, ये तो वो वही चीज लेगा ना, उससे नहीं कोई फर्क पड़ेगा। ये जो ग्रेड लिख रहे हैं ये इसकी बात कर रही हैं? उसको कह रही हूँ कि उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर कर दीजिए। नहीं, इससे नहीं कोई फर्क पड़ेगा, वो तो हमारी जैसी वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं उस तरह से आ रही है, इससे नहीं कोई बात वो है दिक्कत। हमारा कहीं कोई चीज ब्रैकेट वगैरह हम लोग मिसिंग नहीं। सर इफ करके हम लोग 85 दे रहे हैं ग्रैंड टोटल मार्क्स, हाँ फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा, लेकिन जब हम लोग सेकंड कर रहे हैं एल्स इफ लगा के कर्ली ब्रेसेस के बाद ग्रैंड टोटल कर रहे हैं, वो पहले होना चाहिए ना। ये जो है ये यहाँ तक हो गया, क्लोज हो गया ये, फिर ये यहाँ हाँ पे क्लोज हो गया, फिर ये सर ये यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, एल्स फिर यहाँ पे क्लोज हो गया और लास्ट में फंक्शन का क्लोज हुआ। सही तो है? हाँ सर ठीक है। एक मिनट, तो सही लग रहा है प्रोग्राम में, कहीं कुछ और मिसिंग है। ऊपर हम लोग कोई आईडी वगैरह तो नहीं सही दे रहे हैं, यहाँ तक तो एग्जीक्यूट हो गया आ रहा है। 85 रुके देते हैं। if else if else if else if else if else, नहीं बहुत छोटी सी कोई वो है, यही होता है प्रोग्राम में। मैं तो बोर्ड पे बताने पे ना, बोर्ड पे लिखा दिया, प्रोग्राम समझा दिया और फिर जाइए आप रन कराइए, तो फिर उसके बाद देखिए। अब यहाँ पे तो हम उसको रन करा के अभी 10 मिनट के अंदर करते हैं, नहीं हो तो फिर हम लोग दूसरा सेशन लेंगे या तो फिर अगले दिन रखते हैं।
अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं पिछले साल का जो कराया था फोल्डर में देखता हूँ, एक सेकंड। रिजल्ट जो कराया था, असल बात इसको अभी सब लाइन में करते हैं ना तो पकड़ में आ जाता है। सब लाइन में ना करने की वजह से यहाँ पे ये है। चल के इसी को कॉपी करते हैं और ये सब लाइनें में ओपन करते हैं बगल में एक विंडो। फिर ये देखिए उसी तरफ है प्रोग्राम। अब इसमें देखिए जरा, मैंने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के भी थ्रू बताया था। एल सेफ के बाद मार्क्स लिख दिया गया, लेकिन हम लोग एल सेफ के बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के तब मार्क्स लिख रहे हैं। एल शिफ्ट के बाद एल सेफ के बाद मार्क्स है ना, फिर हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस लगा, उस पहले वाले प्रोग्राम में कर्ली ब्रेसेस लगा तब मार्क्स है। नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग इसी तरह से तो कर रहे हैं। एक सेकंड, एल शिफ्ट जी मार्क्स। अच्छा हाँ, एल शिफ्ट करके, हाँ ये सही कह रहे हैं हम लोग, पहले ये लगा दे रहे हैं फिर लगाएंगे, यहाँ पे आएगा चेक करेगा पहले। तो वही मैं कह रही थी। हाँ एल शिफ्ट सही कह रही थी शिवांगी की, एल शिफ्ट पहले चेक करेगा फिर लगेगा, और हम लोग यहाँ यस पहले लगा दे रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। एल शिफ्ट ये यहाँ नहीं होगा, ये करेगा फिर लगेगा, ये है ना। यस सर। हाँ सही बोला। चलिए ये यही डीबगिंग होती है। अब यहाँ पे हम लोग फिर यहाँ लगाएंगे, तो एल्सिफ। अच्छा ये हम लोग पहले कंडीशन चेक करा रहे हैं, फिर वो होगा तब आएगा वहां पे। ये हुआ तो फिर ये आ गया, और फिर यहाँ पे तो सही है, ये तो सही है ना कि यहाँ पे, ये यहाँ पे क्लोज हुआ और ये यहाँ नहीं पे, सर, लास्ट वाला लास्ट। ये यहाँ पे क्लोज हो गया ना अब तो। यस सर, ये क्लोज शुरू हो हुआ, गया। ये यहाँ क्लोज हो गया, ये तो सही है। फिर ये लास्ट का फंक्शन का आ गया। अब देखते हैं 49, अभी भी नहीं कुछ है, अभी भी कुछ मिसिंग है। अब क्या चीज है, कहीं कुछ स्पेलिंग वगैरह है क्या। ग्रैंड टोटल, टोटल मार्क्स इक्वल टू, अगर ये हुआ तो ये एस ग्रेड कर देगा, नहीं तो फिर चेक करेगा और फिर ये करेगा, नहीं तो फिर चेक करेगा, ये करेगा, नहीं तो फिर चेक करेगा, ये करेगा, नहीं तो फिर ये कर देगा, एल्स फेल कर देगा। नहीं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जा रहा है ये चेक, चेक ग्रेड आईडी एसएमसी, एसएमसी तो सही दिया हुआ है।
कुछ तो वैसे ही लग रहा है, क्या फर्क दिख रहा है आपको बताइए। एक मिनट में ये पूरा एक स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कंपैरिजन पता चलेगा यहाँ पे। सो ग्रैंड टोटल के बाद स्पेस होगा सब में। जीटीएम के बाद यहाँ पे हाँ, सब ब्रैकेट में जो जीटीएम लिख रहे हैं 85 उसमें स्पेस होगा। उससे भी नहीं, मेरे ख्याल से ऐसे स्पेस को तो नहीं वो करता है जीटीएम। सर ट्राई कर लीजिए, ये क्या पता हो जाए। पता नहीं क्या ऐसा तो नहीं करता है, ये सब चीजें तो नहीं उसको। अच्छा चलिए, ये मैंने पेश किया था प्रोग्राम में, यही होता है आपको। ये प्रोग्राम मैंने बताया, वरना ये नहीं है कुछ और, कोई छोटी सी मिसिंग है और ये पकड़ में डीबग नहीं हो पा रही है। चलिए हम लोग सर इस कोई वाले को देखते स्पेलिंग हैं। मिस्टेक होगी। हाँ मुझे लग रहा है कोई आईडी ओडी का कहीं पे कुछ मिस्टेक है। इनर डॉट एचटीएमएल ठीक है, गेट एलिमेंट बाई आईडी सही है ना, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग ठीक है, DOCUMENT। अभी ये सब लाइन में करते हैं ना तो इतनी ये चीज पकड़ में नहीं आती, मतलब पकड़ में आ जाती है अब तक। वो खट आईडी से का अभी ओएल जो है वो एल कैपिटल आपने आईडी का दिया था। OL नहीं ठीक दिया हुआ, OL ठीक दिया हुआ है। यहाँ पे चेक ग्रेड का भी हाँ, सही है, CF चेक ग्रेड, ये भी तो कॉपी पेस्ट किया था। फिर यहाँ पे ID SNC यहाँ पे भी सही दिया है, SNC ग्रेड HTML ये यहाँ पे डबल कोट में ही लिखा है, ये देख रहे हैं। अच्छा ये टेक्स्ट यहाँ पे जो लिख रहे हैं SNC, सच नहीं कि ये, अच्छा इसको सिंगल कोट में कर देते हैं यार।